क्या लूसीफर इनोसेंट था? आई मीन लाइक सीरियसली, लूसीफर इनोसेंट कैसे हो सकता है गाइस? वेल, आज इसी बारे में हम लोग बात करेंगे कि लूसीफर इनोसेंट था नहीं था, लूसीफर एक्चुअल में था कौन। ऐसे ना जाने कितने सवाल हैं जो लोगों के दिल में है। बहुत से लोग जो है इन सब चीज़ों को जानते हैं, आई एम श्योर, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक बुक भी लॉन्च हुआ था, वर्स लूसीफर इनोसेंट ऐसे नाम से। लेकिन जो भी हो, बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं कि लूसीफर इनोसेंट था या नहीं, इस बारे में मेरा क्या कहना है। और मैंने अभी तक इस चीज़ को लेकर कोई वीडियो वगैरह क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मतलब अभी के टाइम के लिए तो है, हालांकि कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक है नहीं, लेकिन इसको बनाया गया है कंट्रोवर्शियल। और अभी इस चीज़ को लेके जो सोशल मीडिया पे आप कह लो जो चीज़ें चल रही है ना, कि लूसीफर सच में इनोसेंट था या नहीं, या जो भी है, मुझे लगा कि इन सब चीज़ों के बारे में ना बहुत से लोगों के दिल में एक्चुअल में क्या है ना कि देखिए, बहुत से लोग जो इन सब चीज़ों को जानते नहीं हैं, इन चीज़ के बारे में, लूसीफर के बारे में नहीं जानते, लूसीफर इनोसेंट है या नहीं। अचानक से ये सवाल आ गया कि लूसीफर इनोसेंट है या नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ लूसीफर जो इनोसेंट था एक्चुअल में। अब देखिए, इतने टाइम से जो भी चला आ रहा है, ओके, उस हिसाब से तो लूसीफर इनोसेंट नहीं था, लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इनोसेंट था। तो खैर जो भी हो, वो इनोसेंट था या नहीं था, लूसीफर कौन था, आज इसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वो लोग कौन हैं जो कि लूसीफर को इनोसेंट बता रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे इस वीडियो में। सो हे गाइस, हाय, दिस इज़ मी एबी एंड यू वाचिंग कहीं अनकहीं बातें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना कंसीडर करें, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो। साथ ही साथ अगर आप लोगों का कोई आप बीती, अगर आपका कोई अपना आप बीती है, या आपके कोई दोस्त यार या जान पहचान के ऐसे कोई है जिनका ज़िंदगी में ऐसे कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो जो कि रियल हो, अगर आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो है मैं हमारे जो सोशल मीडिया का जो लिंक वगैरह वो मैं दे दूँगा, जो हैंडल्स वगैरह वो मैं दे दूँगा, आप लोग चाहें तब से जुड़ सकते हैं। आपकी कहानी मैं दूसरों तक पहुँचाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि जो सवाल है कि वर्स लूसीफर इनोसेंट, मतलब लूसीफर जो था वो इनोसेंट था कि नहीं, या फिर लूसीफर जो है वो इनोसेंट है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि देखिए, अगर लूसीफर इनोसेंट है या नहीं जानना है ना, उसके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लूसीफर कौन था। ओके, फिर आते हैं कि लूसीफर इनोसेंट था या नहीं, या फिर उसको कौन इनोसेंट बना रहा है, और बाकी सारी चीज़ें उस धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि लूसीफर कौन था। देखिए, अगर मोटा मोटी मैं कहूँ कि लूसीफर कौन था, तो मैं ये कहूँगा कि लूसीफर जो था वो एक आर्क एंजल था। ओके, एंजल्स क्या होते हैं, बहुत से लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि एंजल जो होता है ना, वो बेसिकली मोटा मोटी आप समझ लो कि परी होती है या फिर जिन होते हैं। ओके, अब जिन हो गए या परी हो गए, या फिर आप कह लो कि देवदूत। ओके, अगर मैं हिंदुज़म की बात करूं, ठीक है, तो हिंदूज़ में जो है ये कॉन्सेप्ट है, हिंदूज़ जो है उनका कॉन्सेप्ट है कि कोई जिन या परी नहीं होती, वो उनके यहाँ पे होता है ना कि वो देवदूत होते हैं, मतलब भगवान का बनाया हुआ दूत, क्योंकि भगवान के बिहाफ में दूसरों की मदद करने के लिए आता है। ओके, तो ये लूसीफर भी जो है एक आर्क एंजल है, जो कि मोटा मोटी आप समझ लो कि एक देवदूत आप कह सकते हो, परी कह सकते हो, जिन कह सकते हो। ओके, जो कि गॉड के बिहाफ में दूसरों की मदद करने के लिए आता था। ओके, ये हो गया, मतलब लूसीफर जो था वो एक्चुअली में यही था, एक आर्क एंजल था। अब आते हैं कि लूसीफर को क्यों बनाया गया। ओके, या फिर लूसीफर एक्चुअल में क्या था, जो था वो था क्या, इंसान था, भगवान था, भूत था, प्रेत था, ये क्या था। तो देखिए, लूसीफर जो था ना वो गॉड का बनाया हुआ, ओके, गॉड का बनाया हुआ सबसे खूबसूरत क्रिएचर आप कह सकते हो, सबसे खूबसूरत, इंसान से भी ज़्यादा, अगर कोई खूबसूरत, इंसान से ज़्यादा आप ऐसा कह लो कि बेटर, इंसान से भी अगर बेहतरीन, परफेक्ट, सबसे ज़्यादा यही होगा कि परफेक्ट अगर कोई था ना, तो भगवान का बनाया हुआ ये एक क्रिएचर था जिसे लूसीफर का नाम दिया गया। तो लूसीफर बेसिकली एक जिन था। ओके, अगर मैं मोहम्मडन्स की बात करूँ, मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूँ, तो उनमें जो है ना एक कॉन्सेप्ट है जिन का, जिन या जिन्नात का एक कॉन्सेप्ट है। ये लूसीफर जो था आर्क एंजल था, यानी कि वो भी एक जिन ही था, ऐसा आप मान के चलो कि जिन था। अब बात आता है ना कि लूसीफर जो था वो इनोसेंट था या नहीं।
ओके, अभी देखिए धार्मिक किताबों की अगर मैं बात करूँ तो हर धार्मिक किताब में ना जिन भी धार्मिक किताबों में लूसीफर के बारे में डिस्कस किया गया है, बताया गया है, उन सभी जगह पे ना यही बताया गया है कि लूसीफर जो था ना वो इनोसेंट नहीं था। ओके, अच्छा शुरुआती दिन की अगर मैं बात करूँ तो जब शुरुआत में लूसीफर को क्रिएट किया गया गॉड के द्वारा, गॉड ने जब लूसीफर को क्रिएट किया, जो क्रिएचर था उसको बनाया गॉड ने, तब ना उसका मतलब इस क्रिएचर को बनाने का पर्पस यही था कि देखिए गॉड जो थे, गॉड के जो डिसाइपल्स थे, यानी कि जो उनको मानने वाले थे गॉड को, या फिर पॉजिटिव एनर्जी की तरफ रुझान रखने वाले जो लोग थे, उन लोगों की मदद करने के लिए गॉड जो है ना हमेशा नहीं आ सकते थे। इसीलिए गॉड ने अपने जगह पे, अपने बिहाफ में उन लोगों की मदद करने के लिए, या फिर आप ऐसा मान के चलो कि पूरे इंसानियत की मदद करने के लिए एक एंजल को बनाया, एक आर्क एंजल को बनाया, जिसका नाम दिया गया लूसीफर। अब लूसीफर को जो बनाया गया ना वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था। ओके, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। रीज़न यही था कि गॉड ने जो है ना उसको इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया था, अपनी जो शक्तियाँ हैं लूसीफर को दिया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो इंसानों की, इंसानियत की जो ना भलाई कर सके। ओके, इंसानियत की मदद कर सके, यही रीज़न था उसको बनाने का। लेकिन एक वक्त ऐसा आया ना कि जब लूसीफर जो था ना वो करप्ट हो गया। जी हाँ, लूसीफर जो है वो करप्ट हो गया। क्यों? रीज़न यही था कि लूसीफर को ना इस बात का एहसास होने लगा कि वो गॉड से ऊपर है। मतलब गॉड ने उसको बनाया, उसको ऐसा लगने लगा कि वो गॉड से ऊपर है, वो गॉड से बेहतर है। ओके, और उसको उसके दिल में ये आया कि वो गॉड से अब बगावत करेगा और गॉड की जगह पे वो बैठेगा, या फिर गॉड से भी ऊपर वो जाएगा। ये लूसीफर को जो है ना वो उसके दिल में आया लूसीफर की, जो कि गलत था। जाहिर सी बात है, जिस गॉड ने आपको बनाया है, जिसने आपका क्रिएचर को बनाया है, आप अगर उसी से दगे कर लो, अगर आप उसी से जो है ना वो बगावत कर लो, तो जाहिर सी बात है आप इनोसेंट कैसे हो गए, है ना? आप तो इनोसेंट हो नहीं फिर। और जितने भी धार्मिक किताबें हैं जहाँ पे लूसीफर का जिक्र किया गया, हर जगह पे ये लिखा हुआ है कि लूसीफर जो था वो एक शुरुआती दिन में तो सही था, उसको बनाया गया था कि इंसानियत की मदद करने के लिए, अच्छाई फैलाने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे ना गलत दिशा में जाने लगा, नेगेटिव एनर्जीज की तरफ जाने लगा। एंड वो ना मतलब खुद को भगवान के ऊपर या खुद को गॉड के ऊपर जो है ना वो समझने लगा, जिसकी वजह से गॉड ने ना उसको क्या किया कि पनिश किया, क्योंकि गॉड को समझ में आ गया था कि लूसीफर जो है ना वो अब हाथ से निकल चुका है, वो अब नहीं सुनने वाला, वो गलत दिशा में चला गया है। तो उसको सही दिशा में लाने के लिए गॉड ने ना उसको पनिश किया और कहा कि तुम मेरे हेवन से निकल जाओ। ओके, लूसीफर को हेवन से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया या फिर भगा दिया गया, और कहा कि तुम जो है वो धरती पर भी नहीं रहोगे, तुम जो है पाताल में चले जाओगे। ओके, यानी कि ज़मीन के नीचे तुम चले जाओगे और तुम वहीं पे रहोगे। जब लूसीफर ज़मीन के नीचे गया तब अपने साथ ना और भी बहुत सारे जो है वो नेगेटिव एनर्जीज़ को ना अपने साथ लेकर गया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो लूसीफर का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत सा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने जिन या जिन्नात के बारे में जो है मैंने डिस्कस करी थी, वहाँ पे भी ना ये सेम जो है ना एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे मतलब जिन का इजाद कैसे हुआ, फिर जिन को जो है वो जन्नत से क्यों निकाल दिया गया, क्यों जिनको जो कहा गया कि तुम जो है जिन या जिन्नात को जो क्यों अपने अल्लाह ताला ने जो है वो अपने जन्नत से जो है क्यों निकाल दिया, क्यों ज़मीन के नीचे भेज दिया। लगभग जो ना वो सेम है कॉन्सेप्ट, क्योंकि आर्क एंजल जो कि लूसीफर जो कि आर्क एंजल था, वो बेसिकली एक जिन ही था, ये जिन या जिन्नात जो भी आप कह लो वो था। उसको भी जो है वो हेवन से जो वो निष्कासित कर दिया गया और उसको जो है ज़मीन के नीचे पाताल में भेज दिया गया। तो ये मोटा मोटी यही है, रीज़न यही है कि क्यों एक आर्क एंजल को बनाया गया, क्यों उसको हेवन से निकाल दिया गया। अच्छा, जब लूसीफर को जो है ना वो हेवन से निकाल दिया गया और ज़मीन के नीचे भेज दिया गया, तब लूसीफर ने ना वक्त के साथ साथ और भी नेगेटिव जो एनर्जीज़ थी उन सभी को ना टुगेदर करी, यानी कि एक साथ करने के बाद खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया कि वो दोबारा जो है ना वो हेवन में तो एंटर नहीं कर सका, लेकिन वो क्या किया ना उसने धरती पर आ गया, यहाँ पे यानी कि जहाँ पे इंसानियत है, जहाँ पे इंसान का बसेरा है, वहाँ पे आ गया, आके इंसानों को परेशान करने लगा। और
धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है ना वो अपना जो है नेगेटिव चीज़ें जो है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ को जो है वो और ज़्यादा जो है ना वो एनहांस करने लगा। इंसानियत जहाँ पे है, उन इंसानों के बीच में ना नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने लगा। तो जो भी क्रिएचर आप कह लो, वो अगर नेगेटिव चीज़ों को फैला रहा है, जिस गॉड ने उसको बनाया, उस गॉड के साथ वो दगा कर रहा है, धोखा कर रहा है, तो उस गॉड के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो इनोसेंट कैसे हो सकता है? वो इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही कहूँगा कि लूसीफर इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं था। अगर कोई कहता है ना कि लूसीफर इनोसेंट था, तो मैं कहूँगा कि वो सरासर बेकार की बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत चीज़ें दूसरों में फैला रहा है। जिन लोगों को लूसीफर के बारे में पता नहीं है, वो लोग गूगल कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारी धार्मिक किताबें हैं, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लूसीफर के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, या फिर अगर आप एक्चुअल में लूसीफर के बारे में जानना चाहते हैं, मैंने जो है वो मोटा मोटी बताया, जितना मुझे समझ आया, जितना मैंने पढ़ा है या जाना है इन सब चीज़ों को लेके, उस हिसाब से मैंने बताया। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि लूसीफर इनोसेंट नहीं था। ओके, लूसीफर एक गलत, एक नेगेटिव, एक एंटिटी था जो कि हेवन से निकाल दिया गया था। और यही रीज़न था कि उसने बदला लेने के लिए, वो गॉड से ऊपर जाने के लिए उसने क्या किया कि जो नेगेटिव एनर्जीज थे उसको टुगेदर किया, एक साथ किया, एंड वो धरती पे आके इंसानों में जो है वो नेगेटिव चीज़ें फैलाने लगा। लोगों को जो है, इंसानों को जो है वो अपनी तरफ करने लगा, करके जो वो कहने लगा, लालच देने लगा। अभी देखिए एक चीज़ यहाँ पे ना समझने वाली बात है, एक चला गया पॉजिटिव वे, एक चला गया नेगेटिव वे, हम सबको पता है, राइट। पॉजिटिव वे में अगर आप चलोगे ना, तो वो रास्ता आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगी, बहुत तरह तरह की जो रुकावटें आएंगी। और ये पॉजिटिव का जो रास्ता है ना, वो बहुत मतलब टाइम ज़्यादा लेता है, इसमें काफ़ी टाइम आपको लग जाएगा इस रास्ते पे चलते हुए मंजिल तक पहुंचने के लिए। और उल्टी तरफ अगर मैं नेगेटिव वे की मैं बात करूँ, नेगेटिव रास्ते की अगर बात करूँ ना, तो ये रास्ता जो ना बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। इस रास्ते पे आप चलोगे ना, तो आपको मतलब बहुत आपको आराम मिलेंगे, आपको सुख मिलेगा, चैन मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगा। शॉर्टकट, काफ़ी शॉर्टकट है ये रास्ता जो नेगेटिव वाला है। लेकिन ये नेगेटिव वाला रास्ता चाहे कितना ही सुख हो, कितना ही चैन हो, कितना ही पैसे दे, कितना ही आपको ऐशो आराम दे, कितना ही शॉर्टकट हो, लेकिन ये ख़त्म जहाँ पे होता है ना, वो एंड है। यानी कि आपकी ज़िंदगी का अंत वहाँ पे है, जहाँ पे ये रास्ता जो ख़त्म होता है। इस रास्ते पे अगर आप चलोगे ना, हो सकता है कि कम वक्त में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाए, लेकिन वो चीज़ें रहेंगी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है, गलत रास्ते पर चल के, गलत काम करके आप कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल सकती, आपकी मौत जो है वो काफ़ी दर्दनाक होगी। मरने के बाद भी आपकी जो रूह है, आपकी जो आत्मा है, उसको शांति नहीं मिलेगी, वो भटकता रहेगा इधर उधर। तो इसलिए नेगेटिव रास्ते पे चलना बहुत आसान है, और उसी जगह अगर मैं पॉजिटिव रास्ते की बात करूं, तो यहाँ चलना मुश्किल है। हर एक मोड़ पे आपको जो कांटे मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, आप गिरोगे, बहुत लंबी जर्नी होगी। लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी है कि अगर आप सही रास्ते पे चलते हो, सही काम करते हो, तो फिर जो आपका जो ज़िंदगी है ना, वो एंड में जाके ना बहुत खुशी, बहुत सुख, बहुत चैन की होगी। मरने के बाद भी आपकी आत्मा जो है ना, वो हेवन में, जन्नत में, हेवन में जाएंगी, या तो जन्नत में जाएंगी या तो स्वर्ग में जाएंगी। ओके, मरने के बाद भी आपकी आत्मा को तड़पना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गॉड उसे अपने पास बुला लेगा। तो अब तक जो है मैंने, आई एम श्योर मैंने जो है वो क्लियर कर दिया कि लूसीफर कौन था, लूसीफर का क्रिएशन कैसा हुआ, लूसीफर को कहाँ भेज दिया गया, लूसीफर इनोसेंट था या नहीं, ये सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि ऐसे कौन लोग हैं जो कि बता रहे हैं कि लूसीफर इनोसेंट था। वेल, सोशल मीडिया पे ना ऐसे एक ग्रुप बना हुआ है जो कि लूसीफर को इनोसेंट बता रहा है। अब इसका रीज़न क्या है? मैं देखिए एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ, अगर रियलिटी की बात करूँ, तो एक्चुअल में रियल में जो है वो लूसीफर इनोसेंट तो था नहीं, लेकिन फिर भी उसको इनोसेंट बताया जा रहा है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न जो है वो जितना मैंने समझा वो यही है कि ये जो लोग हैं ना, एक ग्रुप बना हुआ है जो कि लूसीफर को इनोसेंट बता रहा है। इनका मोटिव यही है ना कि सोशल मीडिया पे या लाइमलाइट में आने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब ताकि
देखिए ज़ाहिर सी बात है, आप कोई भी धार्मिक किताबें उठा के देख लो, या जहाँ पे लूसीफर का जिक्र किया गया है, या कोई इंटरनेट फोरम्स वगैरह आप उठा के देख लो, हर जगह पे लूसीफर को नेगेटिव कहा गया है। मैं अभी यही कह रहा हूँ आपसे कि नेगेटिव है, और ये सारी चीज़ें ना आज से नहीं, काफ़ी वक्त से जो चला आ रहा है, क्योंकि यही सच है। अभी जो लोग, ये जो ग्रुप जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लूसीफर को इनोसेंट इसीलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि अगर ये वही बातें कि लूसीफर तो जो है वो इनोसेंट नहीं था, वो गलत था, यही चीज़ अगर बताएंगे तो इनकी बातों को कोई वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात हर किसी को पता है। तो ये ना दूसरों को कुछ नया देने के लिए, ओके, एक सेंसेशन पैदा करने के लिए ये लोग ना ऐसी गलत बातें, झूठी बातें, लोगों को गुमराह करने वाली बातें वो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि लोग जो है जल्दी से इनको नोटिस कर लें। जाहिर सी बात है, अगर जब लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, तो लोग झट से नोटिस करते हैं। तो इन लोगों को पता है कि लोगों के नज़र में अगर आना है, लाइमलाइट में आना है, अगर सोशल मीडिया में पॉपुलर होना है, अगर पॉपुलैरिटी गेन करनी है, तो ऐसे झूठी बातें फैला के, ऐसे लोगों को बरगला के, लोगों के दिल में ना गलत चीज़ें जो है वो डाल के जो ना हम आसानी से जो है वो फेमस हो सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों से यही कहूँगा कि झूठी बातें बता के लोगों का दिमाग गलत चीज़ों में ले जाके कुछ हासिल नहीं होने वाला। यकीन मानिए, ऐसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। और ऐसे अगर आप लोग पॉपुलर हो भी जाते हैं ना, वो पॉपुलैरिटी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली, ओके, क्योंकि झूठ जो है वो झूठ ही है, ओके, गलत जो है वो गलत ही है। आप गलत चीज़ को सही बता के और सही चीज़ को गलत बता के वो नहीं चलने वाला, ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते ऐसी चीज़ें। तो यही मेरा कहना है कि देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में नहीं पता, ओके, कि इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए सबसे पहले तो नॉलेज गेन करिए, ओके, नॉलेज मतलब जिस भी चीज़ को लेके आपको डाउट हो रहा है, जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है, उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानिए, समझिए, उसके बाद ही जो है ना किसी चीज़ पे यकीन करिए। आजकल लोगों को मैंने देखा है ना, कोई कुछ भी आके कह देता है और लोग जो ना उस पर जो है ना वो बिलीव कर लेते हैं, लोग झट से जो है ना वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए झट से इन्फ्लुएंस मत होइए, कभी भी किसी की भी बातें सुन के उछलना शुरू मत करिए। आप एक इंसान हो, आपके पास दिमाग है खुद का, अपना दिमाग के यूज़ करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सामने वाले की बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद ये बात गलत हो सकती है, सही हो सकती है, उस चीज़ को जांचिए, परखिए, उसके बारे में नॉलेज गेन करिए। उसके बाद जाके जो है ना आप किसी डिसीजन पे आइए, अपना माइंड चेंज करिए उसके बाद, ओके। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कह रहा हूँ तो आप मेरी बातों पे यकीन कर लो, ओके। आप जो है वो धार्मिक किताबें देखिए जहाँ पे लूसीफर के बारे में बताया गया, आप इंटरनेट फोरम्स चेक करिए, ओके, लोगों से बात करिए, जानिए, जो लोग इन सब चीज़ों का नॉलेज रखते हो उन सब से बात करिए, फिर जो है आप फैसले पे आइए। बहुत से लोग, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, इसके ऊपर एक वीडियो आप क्यों नहीं बना रहे। देखिए गाइस, मैं ना इन सब चीज़ों के बारे में इससे पहले कोई वीडियो नहीं बनाया मेरा, ये पहला वीडियो है मेरा लूसीफर के ऊपर। एंड कुछ बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी मैंने इस टॉपिक को उतना ज़्यादा नहीं समझा, इम्पॉर्टेंट नहीं समझा, इसलिए मैंने कभी इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अब जाके ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस टॉपिक के रिलेटेड जो है ना और भी आगे मैं वीडियो बनाऊं, ओके। और देखिए हमारे चैनल का ना मोटिव यही है, मेरा पर्सनली मोटिव यही है कि जो भी लोग इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं रखते, ओके, या फिर जितने भी लोग हैं, मतलब देखिए दुनिया में बहुत सारे जगह पे जो ये पैरानॉर्मल जो वर्ल्ड है, ओके, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल नेगेटिव एनर्जीज़ का ये जो वर्ल्ड है, ओके, ये जो है ना हम इंसानों के ऊपर भी बहुत गहरा इम्पैक्ट डालता है। न जाने दुनिया में कितने लोग जो है इन सब चीज़ों से इनकाउंटर कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी जाके करने वाले हैं। उन सभी के लिए हमारा जो ये चैनल है, ताकि हम उन लोगों को पहले से जो है ना वो सतर्क कर सकें। किस चीज़ से? उन चीज़ों से कि ये जो लोग है ना हमारे यहाँ पे समाज में, ये लोग ना इस डर का, यानी कि ये जो भूत प्रेत पिशाच जो भी है, ये जो पैरानॉर्मल चीज़ें जो होती है, हालांकि ये सच है, झूठ नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों को ना समाज के कुछ लोगों ने ना बिजनेस बना लिया है अपने फ़ायदे के लिए। लोगों को ये डराते हैं, धमकाते हैं, भूत प्रेत का डर दिखाते हैं। अच्छे भले इंसान को जो है ये लोग पहले पागल बनाते हैं, और फिर पागल बनाने के बाद ये लोग जो है ना वो डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते। ये कहते हैं कि आप हमारे पास लेकर आइए, हम इनका जो है भूत प्रेत जो है उतार देंगे। हालांकि कोई भूत प्रेत नहीं है उनके अंदर,
फिर भी ये लोग जो भूत प्रेत का डर दिखाते हैं पैसे कमाने के लिए। फिर उन लोगों के ऊपर जो कि मानसिक तौर पे बीमार है उनके ऊपर ना तरह तरह के जो ये लोग यातनाएं देते हैं, यानी कि उनको टॉर्चर करते हैं। किसी को बाल पकड़ के मारते हैं, किसी को गर्म अगरबत्ती से जो वो दागते हैं बदन पे, जो है वो गरम अगरबत्ती से या गरम मोमबत्ती से जो ये स्किन को जलाते हैं। ऐसा न जाने तरह तरह की यातनाएं वगैरह ये देते हैं। हमारा मोटिव, हमारे चैनल का मोटिव यही है कि आपको लोगों को जो है ना वो सच्चाई पता चले। ओके, ये जो पैरानॉर्मल वर्ल्ड है, भूत प्रेत पिशाच या जो भी है, नेगेटिव एनर्जी जो है ये सच है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये झूठ है या इनका कोई अस्तित्व नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इनका अस्तित्व है, सच है ये। लेकिन जिन लोगों के साथ होते हैं उन लोगों का क्या हालत होता है, उन लोगों को कौन कौन से चीज़ों से गुजरना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, यही हमारा मोटिव है। ताकि आप लोगों को सतर्क रहे, ताकि आप लोगों को एक अलर्टमेंट मिले, आप लोग इससे जो सतर्क हो पाए, यही हमारे वीडियो का जो मोटिव है। तो मेरी आप सभी लोगों से एक ही विनती है, रिक्वेस्ट है कि देखिए लोग जो है ना वो सोशल मीडिया पे बहुत आजकल जो है गलत बातें फैलाते हैं, सही चीज़ को गलत बताते हैं, गलत चीज़ को सही बताते हैं। प्लीज़ ऐसे किसी की भी बातों पे वो इन्फ्लुएंस होके अपना माइंड चेंज मत करिए, अपना डिसीजन मत बदलिए। जो गलत है वो गलत है। ओके, लूसीफर इनोसेंट नहीं था। ओके, अगर कोई भी इंसान आपसे ये कहता है कि लूसीफर इनोसेंट था या फिर ऐसे उल्टे सीधे तर्क अगर आपके पास वो पेश कर रहा है कि नहीं हम ये प्रूव कर सकते कि लूसीफर इनोसेंट था, तो ऐसे लोगों के बातों में यकीन मत करिए। ये लोग गलत हैं, क्योंकि जितने भी धार्मिक किताबें हैं हर जगह पे यही कहा गया है कि लूसीफर इनोसेंट नहीं था। ओके, लूसीफर एक गलत नेगेटिव एंटिटी था जो कि शुरुआत में पॉजिटिव था, धीरे धीरे वो नेगेटिव बन गया, करप्ट हो गया। गॉड ने उसको बनाया, उसने गॉड के साथ ही दगा कर दिया, गॉड के साथ ही जो है उसने धोखा किया, गॉड को ही उसने चैलेंज कर दिया। वो गॉड के ऊपर जाना चाहता था। इस दुनिया में गॉड से ऊपर, भगवान से ऊपर, वाहेगुरु से ऊपर, अल्लाह ताला से ऊपर कुछ भी नहीं है गाइस। भगवान आप कह लो, खुदा कह लो, इनके ऊपर कुछ भी नहीं है। ओके, दुनिया में चाहे नेगेटिव चीज़ें चाहे कितना ही बढ़ जाए, नेगेटिव एनर्जी चाहे कितना ही बढ़ जाए, पॉजिटिव एनर्जी के आगे ये लोग टिक नहीं सकते। पॉजिटिव एनर्जी के आगे इन लोगों का अंत होना ही होना है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, जितना हो सके दूसरों की मदद करिए, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारिए, पॉजिटिव वे में चलिए, अच्छे काम करिए, पॉजिटिव काम करिए, पॉजिटिव लाइफ हमेशा पॉजिटिव वे में चलने की कोशिश करिए। सो आज का जो है ये इंसिडेंट जो भी था यही था, एंड इसी को कहते हुए जो है मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। सो थैंक यू सो मच।